हाय फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। फ्रेंड्स, हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि हमें बिजनेस करना चाहिए या जॉब करनी चाहिए, जॉब बेस्ट है या बिजनेस बेस्ट है। और मतलब ऐसे सोचते सोचते बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो सिर्फ टाइम वेस्ट करते हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ ये सोचते ही रहते हैं कि मैं बिजनेस करूं या जॉब करूं, बिजनेस करूं या जॉब करूं। मुझे नहीं पता कि बिजनेस बेस्ट है या जॉब बेस्ट है, लेकिन मैंने एक कहानी पढ़ी थी अभी कुछ दिन पहले ही, मैं आज वो आपके साथ शेयर करूंगी। इससे आपको ये डिसीजन लेने में आसानी हो जाएगी कि आपके लिए क्या बेस्ट है। एक शहर में एक बड़ी सी कंपनी होती है, उसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। उसी के अंदर एक सज्जन भी काम करते हैं जो कि बीए पास होते हैं, और कंपनी के अंदर उनकी सैलरी होती है 20,000 रुपये मंथ की। और उसी इस कंपनी के सामने एक समोसे वाला होता है जो सड़क के किनारे बैठ के समोसे बेचा करता है। वो रोज घर से समोसे बना के लाता है और उससे समोसे बेचता है। वो सज्जन भी रोज उसी समोसे वाले के पास दोपहर को लंच में समोसे का नाश्ता करने के लिए जाते हैं। वो दोनों बहुत अच्छी बातचीत करने लग जाते हैं और एक दूसरे से अच्छी जान पहचान हो जाती है उन दोनों की। फ्रेंड्स, एक दिन क्या होता है कि वो जो कंपनी में जो जॉब कर रहे होते हैं सज्जन, वो उस समोसे वाले को बोलते हैं कि तुम कितने पढ़े लिखे हो। तो वो बोलता है कि सर मैं तो बस 10वीं पास किया हुआ हूँ। तो बोले तो फिर तुम यहाँ पे समोसे बेच के क्या कमा लोगे, तुम कंपनी में आ जाओ, इस कंपनी में मैं तुमको जॉब दिलवा देता हूँ और तुम्हें 10,000 महीने की सैलरी मिल जाएगी। समोसे वाले सिर्फ हंस के रह जाता है और कुछ नहीं बोलता। धीरे धीरे थोड़े साल पे साल, थोड़े और साल बीत जाते हैं। वो सज्जन उसी कंपनी में जॉब करते रहते हैं और उनकी पोस्ट बढ़ जाती है, उनकी सैलरी भी बढ़ जाती है और साथ ही साथ उनकी उम्र भी बढ़ने लग जाती है। जो समोसे वाला होता है वो अब सड़क किनारे से उठ करके एक ठेले के ऊपर आ जाता है। अब वो अपने समोसे एक ठेले में बेचता है, वो वहीं पे बनाता है और वहीं पे सर्व करता है। वो कंपनी वाले सज्जन आज भी वहीं जाते हैं उसके पास में। धीरे धीरे काफ़ी टाइम बीत जाता है। सज्जन आज भी उसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। उनकी सैलरी बढ़ जाती है, उनकी पोस्ट बढ़ जाती है और उनकी उम्र भी साथ में साथ बढ़ जाती है। इधर जो समोसे वाला होता है वो उसने पहले एक शुरुआत छोटी सी की थी, वो बाद में उसने वो ठेला लगा लिया। वो ठेले पे समोसे बेचते बेचते उसने वहीं पर एक दुकान खरीद ली। वो उस दुकान के अंदर उसने समोसे बेचना स्टार्ट किया। साथ में उसने 2 लड़के भी रख लिए जो उसके काम करते रहते हैं। और धीरे धीरे उसने वहाँ पे अपना एक छोटा सा रेस्टोरेंट बना लिया जिसमें 4-5 कुर्सियाँ लगा के एक अच्छा सेटअप किया। इस तरीके से फ्रेंड्स काफी टाइम बीत जाता है। फिर एक दिन वो जब अपनी दुकान पर वो समोसे वाले बैठे होते हैं भैया, तब वो वापस अंकल वो आते हैं उनके पास में, ऑफिस वाले, और उनसे बात करते हैं। और वो बात करते करते उनको बोलते हैं कि देखो, मैंने तुम्हें उस वक्त बोला था कि तुम मेरी कंपनी में इसमें आ जाओ, मैं तुम्हें इसमें जॉब लगवा देता हूँ, तुम्हें 10,000 उस वक्त मैं पगार शुरू करवाता। आज तुम्हारी पगार बहुत बढ़ चुकी होती, लेकिन तुम उस वक्त नहीं आए। और मुझे देखो, आज मुझे इस कंपनी में जॉब करते हुए इतने साल हो गए हैं और आज मेरी जो तनख्वाह है वो 1 लाख के करीब पहुंच चुकी है। और तुम आज भी उसी समोसे की, तुमने सिर्फ एक दुकान ली है और तुम एक समोसे ही तल रहे हो, आज भी बैठ के तुम समोसे ही बेच रहे हो। देखो आज मैं कहाँ हूँ और तुम कहाँ हो। फ्रेंड्स, उन अंकल की बात सुन के वो समोसे वाले फिर से हंसते और बोलते हैं कि भैया ऐसा करो, आज आप बैठो, आज मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। आपने मुझे इतने सालों से रोज बोला है कि तुमने क्या किया, तुमने कहाँ तक पहुंचे, तुम कैसे पहुंचे, देखो मैं कहाँ तुम कहाँ। तो आज मैं आपको पूरा बताता हूँ, आप बैठो। फ्रेंड्स, वो समोसे वाले भैया बोलते हैं कि देखो देखो साहब, आप जब इस कंपनी में आए, आप 20,000 की पगार पे आए थे और मैं रोड के पास में बैठ के समोसे बेचता था उस वक्त। और आपने और मैंने एक साथ में शुरुआत की थी। आप बीए पास हो और मैं सिर्फ 10वीं क्लास पढ़ा हुआ हूँ। आज अपन दोनों को इतने साल हो गए करते हुए, आज आप 1 लाख की पगार तक पहुंचे हो और मैंने क्या किया है। तो सुनो, मैंने पहले समोसे से एक ठेला बनाया और उस ठेले से आज मैंने ये दुकान बना ली है। ये दुकान मेरी खुद की है, जबकि वो कंपनी आपकी नहीं, आपके मालिक की है। ये जो दुकान है साहब, ये मेरी दुकान है और इस पे जो ये 2 लड़के काम करते हैं, एक समोसे बनाता है और एक लोगों को सर्व करता है, ये दोनों मेरे नीचे काम करते हैं और मैं मालिक की तरफ गल्ले पे बैठता हूँ। जबकि आप आज भी आकर के अपने ऑफिस में अपने बॉस के नीचे काम करते हो। और एक सबसे जरूरी बात साहब, कि आपने जहां से इस कंपनी में शुरुआत की थी, आज आपने इतने साल काम करने के बाद में आप आज इस पोजीशन पे पहुंचे हो कि आपको महीने का 1 लाख मिलता है या आपकी पोस्ट ऊपर गई है। लेकिन जब आपको कल का आपका बेटा अगर आपके तरह ही बीए पास करके इस कंपनी में आता है, तो उसे आपकी जगह पे कोई भी नहीं बिठाएगा। उसको वापस शुरुआत वही 20,000 से करनी होगी जहां से आपने शुरुआत की थी। जबकि मेरे बेटे के साथ ऐसा नहीं होगा साहब। मैंने सारा सेटअप कर दिया है। वो आते ही सीधे मेरी जगह मालिक की कुर्सी पे बैठेगा, उसको ये दुकान मिलेगी, उसको यही काम करते हुए नीचे बंदे मिलेंगे
और जो महीने का जो पेमेंट बनता है या जो पगार बनती है, जो मेरी दुकान की इनकम बनती है, जो मुनाफा बनता है, वो उसको सीधा मिलेगा। उसको मेरी तरह सड़क के किनारे समोसे बैठकर बेचने की शुरुआत नहीं करनी पड़ेगी साहब। आपको फिक्स 9 बजे ऑफिस में आना पड़ता है साहब, और आप 6 बजे से पहले नहीं जा सकते। और अगर आप कभी एक दिन भी घर पे रह जाते हो, आप छुट्टी मारते हो, तो उस दिन की आपकी तनख्वाह काट ली जाती है, आपको उस दिन का पैसा नहीं मिलता है। जबकि मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं अपनी दुकान पे अपनी मर्जी से आता हूँ, वापस अपनी मर्जी से जाता हूँ, और अगर मैं किसी दिन ना भी आऊँ तो भी मेरी दुकान चलती है साहब। मेरी तनख्वाह नहीं कटती या मेरा उस दिन का पेमेंट नहीं रुकता। मेरी दुकान में जो इनकम होती है वो उस दिन भी मुझे मिलती ही है। भले ही मैंने छोटी सी शुरुआत की थी साहब, लेकिन आज मैं मालिक हूँ आज। और आप जो हो वो आज भी दूसरों के लिए काम करते हो। भले ही आप लाख रुपया महीने का कमाते हो, लेकिन आपके ऊपर आपका मालिक बैठा है। मेरे ऊपर कोई मालिक नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये फर्क है नौकरी और बिजनेस में। तो फ्रेंड्स, मुझे नहीं पता क्या बेस्ट है किसके लिए आपको, लेकिन इस कहानी से आई होप आपको ये जरूर पता चल जाएगा कि आपके लिए क्या बेस्ट है, आपको किस रास्ते पर जाना है।